अरे तुम कहते हो कि हम कबीर पंथी हैं, संत रामपाल जी जो है वो कबीर जी के अवतार हैं। अरे तो कबीर जी की वाणियों पे भी चलो कि पत्थर पूजे हरी मिले तो मैं पूजूं पहाड़, इससे तो चाकी भली जो पीस खाए संसार। कबीर जी की वाणी पे भी चलो। कबीर जी तो मंदिरों के विरोधी हैं, मूर्तियों के विरोधी हैं, पाखंड पूजा के विरोधी हैं, आन उपासना के विरोधी हैं। और तुम उसी कबीर पंथ से होके और पाखंड पूजा में जाके बढ़ावा दे रहे हो। मंदिर पूजा जो है मूर्ति पूजा को तुम बढ़ावा दे रहे हो। अयोध्या में भंडारा लगाने का मतलब है दशरथ पुत्र श्री रामचंद्र जी के निमित्त होके भंडारा करना। यानी तुम लोगों ने अयोध्या में भंडारा लगा के ये साबित कर दिया कि हम श्री राम मंदिर के समर्थक हैं। यानी अयोध्या में जो राम मंदिर बना है वो ठीक बना है, वो गलत नहीं बना है। अयोध्या में जो श्री रामचंद्र जी आ गए हैं रामलला के रूप में, जो प्राण प्रतिष्ठा हुई है वो ठीक है, हम इसका समर्थन करते हैं। क्योंकि वहां जाकर सहयोग करने का मतलब है उनका समर्थन करना। अरे ये काल जो है अगरबत्ती से आरतियां नहीं करवाएगा उनकी, ये इसी प्रकार से मर्यादा तुड़वाएगा। छोटी छोटी बातों को ध्यान रखने की आवश्यकता है, छोटी छोटी बातों को इस भक्ति मार्ग में। ये तत्व ज्ञान है, ये ऐसे ही सूक्ष्म चाल चलेगा। अरे सतगुरु रामपाल जी भगवान ने हमें क्या बताया सत्संग में। दुर्योधन की जो मां थी गांधारी, और जब से उसकी शादी हुई और जब तक महाभारत का युद्ध हुआ तब तक उसने अपनी आंखों से पट्टी नहीं हटाई, और उसके प्रतिफल में उसके अंदर जो है वो सिद्धियां आ गई, तप बन गया उसका। और महाभारत का जब युद्ध हुआ तो उसने अपने बेटे दुर्योधन को आशीर्वाद दे दिया और यह कहा कि बेटा इतने वर्षों के बाद मैं अपनी आंखों से पट्टी हटाऊंगी और तू बिल्कुल नंगा होके मेरे सामने आ जाना, और तेरा पूरा का पूरा जो शरीर है वो जो है बल्कि वज्र का बन जाएगा, वो पत्थर जैसा बन जाएगा। तुझे कोई मार नहीं सकता, तेरे शरीर का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, तू वज्र का हो जाएगा। तो जैसे ही दुर्योधन रात्रि के समय नंगा होके बिल्कुल और अपनी माता गांधारी के पास में जाने लगा तो काल को टेंशन हो गई, काल को चिंता हो गई कि अगर इसका पूरा शरीर अगर वज्र का हो गया तो महाभारत के युद्ध में ये मारा नहीं जाएगा, और मारा नहीं गया तो मेरा तो काम बिगड़ जाएगा। श्री कृष्ण जी में उसने प्रवेश किया काल ने, और तुरंत दुर्योधन के सामने रात्रि में प्रकट हो गया। वरना श्री कृष्ण को क्या पता, श्री कृष्ण जी को क्या पता कि कहां जा रहा दुर्योधन, वो कब जाएगा, रात्रि तो सोने का समय है। वो काल श्री कृष्ण जी का रूप बना के तुरंत दुर्योधन के सामने प्रकट हो गया और बोला दुर्योधन अरे इस हालत में नग्न अवस्था में कहां जा रहा भाई। तो उसने कहा कि ऐसे ऐसे मेरी माता जी अपनी आंखों से आज वो पट्टी हटाएगी और मैं उनके सामने जाके खड़ा हो जाऊंगा, तो मेरा पूरा का पूरा जो ये शरीर है, जो मेरी बॉडी है, ये उनकी दृष्टि से जो है मतलब वज्र की हो जाएगी, मुझे कोई मार नहीं पाएगा। ना मुझे भीम की जो है वो गदा मार पाएगी, ना मुझे अर्जुन के जो है वो बाण मार पाएंगे। तो श्री कृष्ण रूप में काल ने क्या चाल चली, सूक्ष्म चाल, मन में शंका पैदा करना। संत रामपाल जी ने बताया इस कहानी के माध्यम से कि काल ऐसे छलबल करेगा तुम्हारे साथ, विश्वास में लेके मीठी मीठी बातें करके। तो श्री कृष्ण रूप में उस काल ने कहा, ब्रह्म ने कहा कि रे नालायक, अरे तू हट्टा कट्टा इंसान, तू कोई बालक थोड़ी है, नालायक इस उम्र में, और तेरी मां के सामने तू नंगा होके जाएगा, अरे तुझे शर्म नहीं आई। उसने देखा यार बात तो सही कह रहा है यार, मां के सामने बेटा नंगा। तो बोला क्या करूं, अरे बोला चल और तो ठीक है, कम से कम अपने गुप्तांग पे तो कोई जो है पत्ता वत्ता बांध ले। जो दुर्योधन था वो मोटी बुद्धि का था, अब उसने कोई जो है वो पत्ता, कोई पेड़ का कोई बड़ा सा जो है वो पत्ता अपने गुप्तांग पे बांध लिया कि कम से कम ये ठीक रहेगा और बाकी शरीर मेरा वज्र का हो जाएगा। और चला गया मां के सामने, और मां ने जैसे ही पट्टी खोली, सामने बेटा खड़ा दुर्योधन। मां ने ऊपर से नीचे तक पूरा देखा उसको, क्योंकि उसको वज्र का बनाना था।
और जब मां ने देखा कि ये हो इसने तो नालायक ने काम बिगाड़ लिया, अरे बोले नालायक दुर्योधन तूने ये पत्ता क्यों बांध लिया? बोले मां मुझे शर्म आ रही थी और फिर मुझे वो जो है श्री कृष्ण जी मिल गए तो उन्होंने मुझे ये सलाह दे दी। तो मां रोने लग गई, बोले रे नालायक, अरे दुर्बुद्धि, दुष्ट, अरे मेरी इस जो है वो दृष्टि से तेरा पूरा शरीर जो है आज वज्र का हो जाना था। तुझे ना वो भीम मार पाता, ना तुझे अर्जुन मार पाता, ना तुझे कोई और मार पाता। नालायक तूने तो काम बिगाड़ लिया, तूने तो ये कमजोरी छोड़ दी। और भाई बहनों हम सब जानते हैं उसी जगह पे भीम ने गदा मार के और लास्ट में दुर्योधन की मौत की, दुर्योधन को मौत के घाट उतारा उसने। तो भाई और बहनों इसी प्रकार ये काल है, और इस काल को सबसे ज्यादा चिंता संत रामपाल जी के भक्तों से है, संत रामपाल जी के भक्तों से। दुर्योधन मान लो अगर ना भी मरता या लेट मरता तो भी कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि वो तो काल की फर्द में था, वापस जन्म लेके यहीं जो है वो गधा कुत्ता सुअर बनना था। लेकिन संत रामपाल जी के भक्तों के विषय में तो काल को अच्छे से पता है कि ये तो एक बार अगर चले गए तो वापस लौट के किस ब्रह्मांड में नहीं आएंगे, ये तो अविनाशी लोक को प्राप्त हो जाएंगे, सदा सदा के लिए मेरा भोजन निकल जाएगा। तो काल भाई साहब उससे भी भयंकर चाल चलेगा, वर्तमान में सूक्ष्म चाल चलेगा, विश्वास में लेके धोखे में लेके भगत आत्माओं की मर्यादा तुड़वाएगा। और वो काम इसने पाखंड पूजा में सहयोग करवा के भंडारे के माध्यम से उन बेचारी भोली भाली आत्माओं का दान का पैसा, ज्योति का पैठा जो है वो पैसा, और वहां पाखंड पुजारियों के जो है उसमें लगवा दिया। ऐसे मर्यादा तुड़वाता है ये। देखो परमात्मा ने कई प्रकार से समझा रखा, हमें बहुत प्रकार से समझा रखा है। एक शब्द है कबीर जी का, जागते रहना रे मुसाफिर नगर में चोर आएंगे। जागते रहना रे मुसाफिर नगर में चोर आएंगे। उस शब्द में परमात्मा ने बहुत कुछ खुलासा किया है। वो चोर कौन है? काल के एजेंट। चोरी क्या करेंगे? धन चोरी नहीं करेंगे, सोना चांदी चोरी नहीं करेंगे, काल मर्यादा चोरी करेगा, भक्ति चोरी करेगा, ठगी करेगा, शंका पैदा करेगा, मर्यादा तोड़वाएगा। उस आमने सामने की लड़ाई नहीं लड़ेगा, अस्त्र शस्त्र भाले छुरी इनकी लड़ाई नहीं लड़ता काल। काल क्या करता है? सूक्ष्म चाल चलता है, जैसे दुर्योधन के साथ चली, मन में शंका पैदा करेगा, अविश्वास करवा देगा, मर्यादा तोड़वा देगा। और ये जितने भी जो शब्द हैं, परमात्मा क्या कहते हैं? 33 अरब ज्ञान हम भाक्या, पर इस मूर्ख जीव के एक नहीं लाग्या। इतना ज्ञान दिया भगवान ने। और सतगुरु रामपाल जी भगवान ने हमें क्या बताया कि बच्चों ये जितने भी वाणियां, जितने भी शब्द, जितने भी दोहें, 4 युगों से परमात्मा ने जितना भी ये प्रयत्न किया है, ये तुम पिछली पीढ़ी वालों के लिए किया है, आप और हमारे लिए किया परमात्मा ने। ये शास्त्र लिखवाना, ये सत्संग करना, ये उदाहरण बनाना भक्तों के, ये वाणियां, ये भजन, ये परमात्मा सतगुरु रामपाल जी ने बताया कि बच्चों ये तुम्हारे लिए, पिछली पीढ़ी वालों के लिए, कि तुम धोखा ना खा जाओ। तो ये जो शब्द है, ये किसी गायक कलाकार ने अपनी आवाज में गा रखा है। इस शब्द को सुनिए भाई बहनों, और बिल्कुल आज वही हो रहा है, क्योंकि काल किसी और की मर्यादा नहीं तोड़वाएगा, क्योंकि वो और धरती पे कोई मर्यादा में है ही नहीं। और सब लोग चाहे भैरू की भक्ति कर रहे हैं, चाहे काल की पूजा कर रहे हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश की 33 करोड़ देवी देवताओं की, माई मसानी सेठ शीतला भैरू भूत हनुमंत, ये मजारों पे ये चादर चढ़ाना, ये जो है मंदिर में जाना, ये मस्जिद में जाना, चर्च में जाना, ये गुरुद्वारों में जाना, फालतू के धर्म कर्म करना, ये पद यात्राएं करना, ये सब काल पूजा है। इनकी कोई मर्यादा नहीं है, इनके कोई नियम नहीं है, कुछ नहीं है। तो काल मर्यादा तुड़वाएगा किसकी? जो मर्यादा में होगा। तो मर्यादा में केवल परमात्मा के भगत हो सकते हैं, तो काल भगतों की मर्यादा तुड़वाएगा। तो इस पिछली पीढ़ी में हम भगत कैसे बचे, कैसे सावधान रहें, उसके लिए परमात्मा ने ये भजन बनवाए हैं। और इस भजन के एक एक शब्द को पुण्यात्मा ध्यान से सुनना। काल कैसे छलबल करेगा, परमात्मा ने कैसे इस शब्द में बता रखा है। और वो ही छलबल इन्होंने, अपने ही भाइयों ने काल के एजेंट बन के हमारी मर्यादा तोड़वाने के लिए, भक्तों के दान का दुरुपयोग करवाने के लिए, पाखंड पूजा को बढ़ावा देने के लिए अयोध्या में जाके 1 महीने का भंडारा लगा दिया। सुनो इस भजन को ध्यान से। ठीक ऐसे ही काल आज मर्यादा तोड़वाएगा, सामने की लड़ाई नहीं लड़ेगा,
वो छल छिद्र करेगा, धोखेबाजी करेगा। वो सुनिएगा। चोर आवेगा नगर में, चोर आवेगा, चोर आवेगा नगर में, चोर आवेगा। होशियार रहना रे नगर में, चोर आवेगा। जागृत रहना रे नगर में, चोर आवेगा। चोर आवेगा नगर में, चोर आवेगा। होशियार रहना रे नगर में, चोर आवेगा। हमें गाने के म्यूजिक मैजिक से कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है परमात्मा के शब्दों से, उसको चाहे कोई भी गाए। शब्द क्या कह रहे हैं, परमात्मा शब्द के माध्यम से आदेश क्या दे रहे हैं हमें, कैसे होशियार रहने के लिए कह रहे हैं, कैसे जागृत रहने के लिए कह रहे हैं कि चोर आवेगा नगर में, चोर आवेगा। होशियार रहना रे नगर में, चोर आएगा। अर्थात वो काल चोर आएगा संगत के बीच में। नगर यानी सच्चे सतगुरु की जो संगत होती है उसमें काल आएगा। होशियार रहना, जागृत रहना। मर्यादा तुड़वाएगा, छलबल करेगा, धोखाधड़ी करेगा, अपने पराये की पहचान कर लेना। ये ना सोचना कि ये तो मेरा भगत भाई है, इसके गले में तो गुरुजी का लॉकेट है, इसके हाथ में रक्षा सूत्र है, इसने तो सच्चाई बोल दिया। अरे ये तो गुरुजी का बेटा है, गुरुजी की बेटी है, ये तो गुरुजी की पत्नी है, अरे ये तो हमारा कोऑर्डिनेटर है। कुछ नहीं है। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, जरा सी मर्यादा टूटी, वो फिर वो काल का भगत है, संत रामपाल जी का नहीं है। तो इस शब्द के माध्यम से परमात्मा में कैसे जगा रहे हैं और कितनी सावधानी हमने रखनी पड़ेगी आगे इस शब्द की चौपाइयों में ध्यान देना। वैसा ही काल आज संत रामपाल जी के भक्तों के साथ कर रहा है। चोर आवेगा नगर में, चोर आवेगा। चोर आवेगा नगर में, चोर आवेगा। होशियार रहना रे नगर में, चोर आवेगा। जागृत रहना रे नगर में, चोर आवेगा। चोर आवेगा नगर में, चोर आवेगा। होशियार रहना रे नगर, चोर आवेगा। जागृत रहना रे नगर में, चोर आवेगा। तीर तोप तलवार ना बर्छी ना बंदूक चलाएगा। तीर तोप तलवार ना बर्छी ना बंदूक चलाएगा। आवत जावत कहूँ न दिखे, आवत जावत कहूँ न दिखे, घर में रण मचावेगा। होशियार रहना रे नगर में, चोर आवेगा। जागृत रहना रे नगर में, चोर आवेगा। तीर तलवार बर्छी कटारी इनसे लड़ाई नहीं लड़ेगा, आता जाता दिखाई भी नहीं देगा और घर में राड़ मचाएगा। घर में राड़, घर में राड़ का मतलब होता है संगत में, संगत में सारे कुकर्म करवाएगा, वो कुबद करवाएगा, दिखाई नहीं देगा। संगत वाले विश्वास नहीं कर सकते कि संत रामपाल जी का परिवार ऐसा कर सकता है। क्या संत रामपाल जी के बेटा बेटी, उनके रिश्तेदार, उनके भाई बंधु, ये कोऑर्डिनेटर, क्या ये काल के हत्थे चढ़े हुए हैं? क्या इनकी मर्यादा टूटी हुई है? कहते आवत जावत किनो ना दिखे। स्पष्ट रूप से आप समझ नहीं पाओगे कि कौन मर्यादा तोड़ के बहुत बड़ा जो अमल की भगत बन के बैठा हुआ है और घर में राड बढ़ावेगा।
ये घर में राड बढ़ा दी उसने, ये मर्यादा तोड़वा के, राजनीति करवा के, आरक्षणबाजियां करवा के, गुंडों की सीबीआई जांच में भक्तों का पैसा लगवा के, अयोध्या के राम मंदिर में 1 महीने का भंडारा लगवा के घर में राड मचवा रहा है। ऐसे लूटता है वो। भाई हर बात गुरुजी खोल खोल के नहीं बताएंगे, परमात्मा ने बहुत कुछ समझा दिया है, आप ध्यान रखो। तीर तोप तलवार ना बरछी ना बंदूक चलाएगा, तीर तोप तलवार ना बरछी ना बंदूक चलाएगा। आवत जावत कहूँ न दिखे, आवत जावत कहूँ न दिखे, घर में राड़ मचावेगा। होशियार रहना रे नगर में चोर आवेगा, जागृत रहना रे नगर में चोर आवेगा। चोर ना गढ़ तोड़े ना गढ़ फोड़े ना कोई रूप दिखाएगा। क्या बताया परमात्मा ने कि वो काल गुप्त रहता है, वो अपने वास्तविक रूप में नहीं आता, अपने एजेंटों के माध्यम से अपने काम करवाता है। तो क्या कह रहे हैं, ना गढ़ तोड़े ना गढ़ फोड़े ना कोई रूप दिखाएगा, काल साक्षात आके नहीं मर्यादा तोड़वाएगा। जो लोग ऑलरेडी मर्यादा तोड़ के बैठे हैं, जो काल की गोद में बैठे हैं, जिन पर संगत आंख बंद करके विश्वास कर रही है संत रामपाल जी के परिवार पर, उनके माध्यम से उनके अंदर जो है वो प्रवेश करके कुप्रेरणा करके और ये उल्टे कुकर्म करवा के जो भक्ति विरुद्ध है, जिनसे संत रामपाल जी नाराज होते हैं, ये सारे कुकर्म करवा रहा है उनके परिवार के माध्यम से। ध्यान से सुनो, ये मालिक का शब्द है, परमात्मा का। चोर आवेगा। चोर ना गढ़ तोड़े ना गढ़ फोड़े ना कोई रूप दिखाएगा, ना गढ़ तोड़े ना गढ़ फोड़े ना कोई रूप दिखाएगा। इस नगरी से काम नहीं कोई, इस नगरी से काम नहीं कोई, तुझे पकड़ ले जाएगा। होशियार इस नगर से काम नहीं कोई, तुझे पकड़ ले जाएगा। भाइयों, उस अयोध्या नगरी से उसका कोई लेन देन नहीं है, कोई मतलब नहीं है। उस अयोध्या नगरी में पाखंड पूजा शुरू करवा के और फिर अपने एजेंटों के माध्यम से वहां पे भंडारा लगवा के और उस भंडारे में जिन भगत भाई बहनों का पैसा लगा है उनकी मर्यादा तोड़वा के फिर उनको पकड़ ले जाएगा, फिर उनको पकड़ ले जाएगा। इस नगर से काम नहीं कोई। वो नगर चाहे अयोध्या समझ लो चाहे 21 ब्रह्मांड समझ लो, बात एक ही है। फिर मर्यादा तोड़वा के पकड़ के ले जाएगा। बाकी वो यहां पे रहने नहीं आता। काल ने यहां पे अपना कोई महल नहीं बना रखा, वो अपने 21 ब्रह्मांड में वापस चला जाता है मर्यादा तोड़वा के, गर्दन पकड़ के। तो अयोध्या में जो भंडारा लगवाया जा रहा है ना, काल का उस नगरी से कोई लेन देन नहीं है। उस नगरी के माध्यम से पहले उसने वहां पे वो मंदिर बनवाया, फिर वहां पे रामलला का ड्रामा करवाया, लोगों की आस्था जो है वहां पे लगवाई,
फिर मैनेजमेंट को जो है वो प्रेरित किया। मैनेजमेंट ने वहां पे किसी के जो है वो कहने से मान बढ़ाई के लिए 1 महीने का भंडारा कर दिया। अब भंडारे में पैसा किसका? संगत का। मर्यादा टूटेगी किसकी? वहां पे पाखंड पूजा में सहयोग करने से संगत की। तो उस नगर से फिर संगत वालों की मर्यादा तोड़वा के पकड़ के ले जाएगा। ना गढ़ तोड़े ना गढ़ फोड़े ना कोई रूप दिखाएगा। ना गढ़ तोड़े ना गढ़ फोड़े ना कोई रूप दिखाएगा। इस नगरी से काम नहीं कोई, इस नगरी से काम नहीं कोई, तुझे पकड़ ले जाएगा। होशियार रहना रे नगर में चोर आवेगा। जागृत रहना रे नगर में चोर आवेगा। जागृत रहना नगर में, जागृत रहना नगर में, जागृत रहना नगर में, जागृत रहना नगर में, जागृत मुट्ठी बांध के आया पगले हाथ पसारे जाएगा। परमात्मा कहना चाह रहे कि मुट्ठी बांध के आया पगले हाथ पसारे जाएगा। असंख्य युगों की भक्ति का जो पुण्य लेके हम इस पिछली पीढ़ी में पैदा हुए हैं, भक्ति धन लेके आए हैं, और अगर इन पाखंडियों के सहयोग में अगर तुमने अपना सहयोग कर दिया, इन मैनेजमेंट वालों को अगर इस ज्ञान को आधार नहीं बनाया और गुरुजी के दिखाए रास्ते पे नहीं चले, अगर वर्तमान में संत रामपाल जी के परिवार को छोड़कर, इन कोऑर्डिनेटरों को छोड़कर, अगर संत रामपाल जी के द्वारा 27 साल से दिए गए ज्ञान को अपना गुरु नहीं बनाया, इस ज्ञान को आधार नहीं बनाया, और अगर परिवार के पीछे संत रामपाल जी ने भक्तों को चलाना होता तो ज्ञान देने की जरूरत नहीं थी। ये ज्ञान देके पाखंडियों का पर्दाफाश करके दुनिया से पंगा मोल लेने की जरूरत नहीं थी। कह देते कि मेरे बच्चों के पीछे चलो, जैसा मेरा परिवार करे तुम वैसा करो। लेकिन भाई और बहनों, मार खा जाओगे इन पाखंडियों का पीछा छोड़ के, अगर गुरु जी के ज्ञान को अपना गुरु नहीं बनाया। तो कहते हैं वो अपने पुण्यों की, युगों युगों की जो भक्ति की जो तुम ये मुट्ठी बांध के लाए हो, जिस कारण आज हमारे को सदगुरु रामपाल जी भगवान मिले, परमात्मा मिले, इन पुण्यों के आधार से ये मर्यादा तोड़वा तोड़वा के काल वो फिर हाथ खोल के जाएगा, काल के हत्थे चढ़ जाएगा, फिर ले जाएगा अपने साथ में 84 में नरक में। मुट्ठी बांध के आया पगले हाथ पसारे जाएगा। मुट्ठी बांध के आया रे पगले हाथ पसारे जाएगा। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, करनी का फल पाएगा। होशियार रहना रे नगर में चोर आएगा। जागृत रहना रे नगर में चोर आएगा। अब आपको एक छोटी सी झलक इनके भंडारे की भी दिखा देते हैं आपको। भंडारा संत रामपाल जी के नाम पे, भंडारे में सारा पैसा संत रामपाल जी के भक्तों का, और उस भंडारे में केवल लोगों से 2 ही सवाल किए जा रहे हैं, केवल 2 ही। कोई भी वीडियो उठा के आप जी देख लेना, इन्होंने सैकड़ों वीडियो डाल रखे हैं। अयोध्या भंडारा संत रामपाल जी, अयोध्या भंडारा संत रामपाल जी। कोई भी वीडियो उठा के देख लेना इनका, सिर्फ 2 ही सवाल करते हैं ये लोगों से। सर आपको यहां की व्यवस्था कैसी लगी, सर आपको भंडारे का टेस्ट कैसा लगा, बस 2 ही चीज
तीसरा सवाल ही नहीं कि सर आप संत रामपाल जी के सत्संग सुनते हैं क्या? सर आपको क्या लगता है संत रामपाल जी के सत्संग सुनने चाहिए क्या? सर आप जी संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लोगे क्या? वो उधर से बोलते हैं जय श्री राम जय श्री राम, ये भी बोलते हैं राम 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 राम। इनकी हिम्मत नहीं है कि वहां पे ये सत्साई बोल दें। अरे अगर संत रामपाल जी के खून हो, संत रामपाल जी के भगत हो, तो वो तो बेचारे नादान है, वो तो भोड़े हैं। जो अयोध्या में आ रहे हैं उनको तो भक्ति का नहीं पता, उनको शास्त्रों का नहीं पता, उनके पास में कोई गुरु नहीं, वो तो बेचारे भ्रमित है जैसे हम थे पहले। तुम्हारी ड्यूटी है कि वहां पे तुमने उनको बैठा के समझाओ कि भाई हमारे शास्त्रों में श्री रामचंद्र जी की भक्ति का कहीं कोई नामो निशान नहीं है। भाई तुम क्यों मूर्ख बन रहे हो? कम से कम अपने शास्त्र तो पढ़ लो। ब्रह्मा विष्णु महेश तक की भक्ति करने के लिए गीता जी ने जो है साफ साफ मना किया हुआ है। भाइयों तुम कोई महाराष्ट्र से आ रहे हो, कोई तुम जो है यूपी से आ रहे हो, कोई तुम एमपी से आ रहे हो, कोई आसाम से आ रहे हो। भाइयों ये मानव जन्म बहुत अनमोल है। भंडारा आराम से करो और फिर देखो ये पुस्तक पकड़ो, इस पुस्तक को पढ़ो और देखो ये अपना अनमोल समय और समाज है, आप इनको बर्बाद ना करो, परमात्मा की भक्ति में लगाओ। अरे श्री रामचंद्र जी ने तो यहां आके पहले उन्होंने जो गुरु बनाया, उसके बाद उन्होंने ओम नाम का जाप किया, और तुम्हारा ना कोई गुरु, और गुरु है तो नकली, और ऊपर से नाम क्या जाप कर रहे हो? जय श्री राम राधे 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 राधे। अरे उस राम ने तो ओम नाम जपा और तुम राम 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 कर रहे हो, तो भाई तुम्हारा कहां से भला हो जाएगा? ये बातें उनको समझानी चाहिए बेचारों को बैठा के वहां पे, तब तो तुम्हारा वहां जाने का कोई फायदा, भंडारा करने का कोई फायदा। लेकिन ये बातें तो तुम वहां पे कर नहीं सकते, क्योंकि तुम्हें पता है कि 2 मिनट में वहां पे लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, क्योंकि वो तो काल के पुजारी हैं, वो तो सुन ही नहीं सकते उनके खिलाफ, क्योंकि उनको तो ज्ञान नहीं है। तो तुम्हारे को पता है कि 2 दिन में तुम्हारे टेंट उखड़ जाएंगे यहां से। तो भाइयों और बहनों देखो कितना बड़ा पाखंड, कितना बड़ा छलावा। एक छोटा सा वीडियो मेरे पास में आया था, मैं आपको दिखा रहा हूं, बाकी सारे वीडियो ऐसे ही है, देख लेना। दोस्तों आज ऐसे न्यूज की टीम पहुंची है अयोध्या। अच्छा नमस्कार दोस्तों, आज ऐसे टीम की न्यूज पहुंची है, और आज ऐसे न्यूज की टीम पहुंची है अयोध्या। अब लोग तो ये सोचेंगे ये ऐसे न्यूज क्या है? कोई न्यूज न्याज वाला नहीं जाता वहां पे, कोई नहीं जाता। ऐसे का मतलब होता है सतलोक आश्रम, ऐसे सतलोक आश्रम न्यूज। इन्होंने अपना घर का कर रखा, घर की वही लिखने वाला जो है वो काका, वो काम कर रखा इन्होंने, खुद ही बना बना के डाल देते हैं, भक्तों को मूर्ख बना देते हैं। और ये संगत इतनी अंधी हो चुकी है, ये बिल्कुल ही विचार नहीं कर रही साथ संगत वालों को छोड़ के कि नालायको अयोध्या में भंडारा क्यों कर रहे हो? अरे अभी थोड़े दिन पहले तो तुमने संत रामपाल जी के जो है मतलब बौद्ध दिवस के नाम पे और कबीर जी के जो है वो निर्वाण दिवस के नाम पे, अभी 10-15 दिन पहले तुम लोगों ने इन सभी आश्रमों में संत रामपाल जी के बौद्ध दिवस और क्या बोलते हैं कबीर जी के निर्वाण दिवस के नाम पे तुम लोगों ने 17 फरवरी से 20 फरवरी का 4 दिन का भंडारा करवाया। तुम लोगों ने ज्योति पाठ जो है वो करवाए। अरे अभी तो तुमने भंडारा करवाया था, उसके बाद में तुमने 25 फरवरी को अयोध्या में जाके जो है वो तंबू तान दिया। अरे क्या मतलब निकला? भंडारा करना था तो भंडारा अपने संगत में हो रहे हैं ना। ठीक है अगर तुम्हारे को ज्यादा है अगर भंडारे का एक्सपीरियंस है, क्योंकि इनको भक्ति का एक्सपीरियंस नहीं है। मैनेजमेंट वालों को भक्ति का, मर्यादाओं का एक्सपीरियंस नहीं है, इनको एक्सपीरियंस है भंडारे करवाने का, क्योंकि इन्होंने अपनी जिंदगी में इन्होंने भंडारे करवाए। भंडारे के नाम पे इनको पैसा आता है, ज्योति पाठ का पैसा आता है, तो भंडारे इनसे चाहे कितने करवा लो, इनसे रहा नहीं जाता कि 10-15 दिन बीत गए कहीं कोई भंडारा कहां करवाए। और अभी गरीबदास जी का बौद्ध दिवस तो मार्च में आएगा, उससे पहले तो भंडारा करवाए कहीं। तो इनको भंडारे का एक्सपीरियंस है, इनको ज्ञानवान से कोई लेना देना नहीं है। तो थोड़े दिन पहले तो इन्होंने भंडारे करवाए थे, अब वहां जाके इन्होंने तंबू तान दिया। और क्या बोल रहे हैं ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों आज ऐसे न्यूज की टीम पहुंची है अयोध्या धाम में। आज यहाँ पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा हुआ है। अयोध्या धाम क्या बोल रहा है? अयोध्या धाम है, अब वो धनाना धाम से अब वो अयोध्या धाम बन गया। अपने आत्माओं, जगत वालों से भी गए गुजरे, जगत वालों से भी गए गुजरे हैं सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वाले। अरे धाम केवल एक ही हो सकता है धरती पर, जहां पे पूर्ण संत के पैर पड़े हो, उसको कहते हैं धाम, बाकी धाम नहीं है। अब देख लो ये कैसे मूर्ख बना रहे हैं। जब तुम लोग जाते हो धनाना तो धनाना धाम, तुम जाते हो सोजत धाम, तुम जाते हो नेपाल, तो वहां पे कौन सा धाम बना रखा है? वो धाम। और अब ये रामचंद्र जी के मंदिर को भी क्या कह रहे? धाम है।
तो नालायको, तुमने तो दोनों धामों को एक ही कैटेगरी में खड़ा कर दिया। धनाना भी धाम और अयोध्या भी धाम, क्या अंतर हुआ? ऐसे बेइज्जती करते हैं अपने गुरुदेव भगवान की, ऐसे ये काल के हत्थे चढ़े हुए हैं। ये क्या बोल रहे हैं? इनको खुद को नहीं पता, इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो रखी है, इनको कुछ नहीं सूझता इनको। इसलिए परमात्मा कहते हैं जिसकी जितनी बुद्धि उतना ही समाए, उसका बुरा मत मानियो, बेचारा अधिक कहां से लाए। देखो क्या कह रहे हैं। दोस्तों, आज ऐसे न्यूज की टीम पहुंची है अयोध्या। अयोध्या धाम में आज यहाँ पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा हुआ है। और यहाँ पर आप, हमारी जो टीम अभी खड़ी हुई है वो चित्रकूट में टेंट सिटी में जो बना हुआ है, वहाँ पर हमारी टीम मौजूद है। और ग्राउंड जीरो से हम आपको रिपोर्ट करके दिखा रहे हैं। दिखा भाई। दोस्तों, ये सभी श्रद्धालु ठहरने के लिए, यहाँ पर सभी श्रद्धालुओं के ठहरने के लिए और भोजन पानी की जो व्यवस्था है वो चल रही है। दर्शकों, आपको बता दें कि संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में यहाँ पर निःशुल्क भंडारा चलाया जा रहा है, जहाँ पर लाखों की तादाद। काल ने क्या कहा था भाई और बहनों? जाओ जोग जीत संसारा, जीव न मान कहा तुम्हारा, तुम्हारा नाम ले वाद बढ़ाऊं, या विद जीवों को भटकाऊं, मंदिर मस्जिद और देवल पूजा करवाऊं, कि जा मैं तेरे कबीर नाम से ही इतना पाखंड फैला दूंगा कि तू कितना है समझा लेना, तेरे खुद वाले तेरी बात नहीं मानेंगे। वो कर दिया संत रामपाल जी के पावन सानिध्य में। अब लोग तो क्या जानेंगे संत रामपाल जी? संत रामपाल जी ने कभी जिंदगी में ऐसे आन उपासना वाली जगहों पे भंडारे नहीं लगवाए, ना वो लगवाते। संत रामपाल जी तो पाखंड को जड़ से उखाड़ने के लिए आए, पाखंड पूजा में सहयोग करने नहीं आए। लेकिन काल यहाँ पे नाम किसका? संत रामपाल जी का। संत रामपाल जी के पावन सानिध्य में काल ऐसे ड्रामेबाजी करेगा? पानी की जो व्यवस्था है वो चल रही है। दर्शकों, आपको बता दें कि संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में यहाँ पर निःशुल्क भंडारा चलाया जा रहा है, जहाँ पर लाखों की तादाद। अगर संत रामपाल जी के पावन सानिध्य में भंडारा चल रहा है तो तुम तो रोज जाते हो हिसार जेल में मिलने के लिए संत रामपाल जी से। तुम्हारे पास तो वहां से ऑडियो आती है, वीडियो आते हैं, 1-1 घंटे के सत्संग आते हैं। अरे किसी भी सत्संग में थोड़ा सा तो जिक्र करवा दो संत रामपाल जी से कि गुरुजी संगत में बहुत सारे लोग आपकी बातों का विरोध कर रहे हैं, इन भंडारे का विरोध कर रहे हैं, आप थोड़ा सा एक ऑडियो वीडियो में बोल दो गुरुजी। है? अरे उधर से थोड़ा बोलो ना। अगर संत रामपाल जी के पावन सानिध्य में हो रहा है तो नालायको ठप्पा संत रामपाल जी का लगा दो, कुकर्म तुम करो। श्रद्धालु जन आके भंडारा ग्रहण कर रहे हैं। और गाइस, आपको बताना चाहें दोस्तों, हम आपको बताना चाहें दर्शकों, हम आपको बताना चाहें कि आप संत रामपाल जी महाराज जी के गुणगान करते हुए नहीं थक रहे हैं। सभी लोग उनका आभार व्यक्त करना चाहते हैं। यहाँ पर एक बहन जुड़ चुकी है। नमस्कार बहन जी, क्या नाम है आपका? भारती शर्मा, गाजियाबाद से। शर्मा जी, अब ध्यान से सुनना इस बहन का इंटरव्यू और विचार करना कि इनकी बुद्धि वास्तव में मैनेजमेंट वालों की बुद्धि काल ने हर रखी या नहीं हर रखी है। अब ये कह रहा है कि संत रामपाल जी के गुणगान गाते हुए नहीं थक रहे। और ये बहन क्या बोलेगी अब देखना भाई। ये बहन ये बोलेगी कि संत रामपाल जी पे भी हमारे श्री राम का आशीर्वाद बना रहे। क्या बोलेगी? कि श्री राम का आशीर्वाद संत रामपाल जी पे भी बना रहे। और ये क्या कह रहा मूर्ख आदमी, ये रिपोर्टर इन आश्रमों वालों का। बहन जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। यानी अपने गुरु जी को श्री रामचंद्र जी का आशीर्वाद जो है दिलवा के खुश हो रहा है और उसका धन्यवाद कर रहा है कि बहन जी तूने बहुत अच्छी बात कही। भाई और बहनों, इनकी बुद्धि पे बिल्कुल पत्थर पड़े हैं, इनको कुछ नहीं सूझ रहा। इनको इस समय काल ने इतना भ्रमित कर रखा है इनको। देखना ये बहन क्या कहेगी। संत रामपाल जी महाराज जी के गुणगान करते हुए नहीं थक रहे हैं। सभी लोग उनका आभार व्यक्त करना चाहते हैं। यहाँ पर एक बहन जुड़ चुकी है। नमस्कार बहन जी, क्या नाम है आपका? भारती शर्मा, गाजियाबाद से। शर्मा जी, कैसा लगा आपको यहाँ पर? बहुत बढ़िया भैया, राम जी की पावन धरती पर बड़े नसीब वालों को मिलता है आना। और सब मोदी जी की, जनरल वीके सिंह जी की कृपा से है। एक बात और है यहाँ पर, जो भी तमाम जो समाज सुधार के काम करने वाले लोग हैं, सामाजिक काम करने वाले लोग हैं, उनमें से एक संत रामपाल जी महाराज जी करके भी हैं। उन्होंने यहाँ पर चित्रकूट में यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए बिल्कुल फ्री भंडारा लगा रखा है। उनके बारे में आप क्या कहना चाहें? भैया, उन पर श्री राम जी की कृपा हमेशा रहे और हम जैसे भक्त उनकी सेवा लेने के लिए आते रहे। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी, बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जोर की बात कह दी आपने। ये गुणगान किसके कर रहे हैं? देख लो भाइयों बहनों क्या हो रहा है। अरे ये वीडियो इन्होंने यूट्यूब पे डाल रखे हैं।
अरे भाई और बहनों, जब इनको दुनिया वाले देखेंगे इन वीडियो को तो क्या सोचेंगे? वो श्री राम को बड़ा समझेंगे या श्री रामपाल जी को बड़ा समझेंगे? ये देखो, इनकी बुद्धि पे पत्थर पड़े भाई और बहनों। अरे संत रामपाल जी को किसी के आशीर्वाद की जरूरत नहीं है। संत रामपाल जी का आशीर्वाद पूरी दुनिया के लिए आवश्यक है। अगर संत रामपाल जी ने श्री रामचंद्र जी को आशीर्वाद ना दिया होता तो रावण नहीं मरता। इसी संत रामपाल जी ने, जो ये कबीर भगवान है, इसी ने त्रेता युग में श्री रामचंद्र जी का रूप बना के रावण की नाभि में तीर मारा था। श्री रामचंद्र जी के बस की बात नहीं थी रावण को मारना। इसलिए संत रामपाल जी को श्री रामचंद्र जी के आशीर्वाद की जरूरत नहीं है। संत रामपाल जी तो त्रेता युग में रामचंद्र जी को आशीर्वाद दे चुके, जिसकी तुम पूजा कर रहे हो। एक बार और सुन लो भाई और बहनों, इन मूर्खों को, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों को, इनके गुरु की बेइज्जती हो रही है, इनके गुरु का अपमान किया जा रहा है ये बोलकर कि श्री राम की आशीर्वाद संत रामपाल जी पे बना रहे, और ये गधे इन शब्दों को यूट्यूब पे डाल रहे हैं। इनको बुद्धि नहीं है कि हमने क्या है, ये क्या बोल रही है। तो दोस्तों, आज ऐसे न्यूज की टीम पहुंची है अयोध्या धाम में। आज यहाँ पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा हुआ है, और यहाँ पर हमारी जो टीम अभी खड़ी हुई है वो चित्रकूट में टेंट सिटी में जो बना हुआ है, वहां पर हमारी टीम मौजूद है, और ग्राउंड जीरो से हम आपको रिपोर्ट करके दिखा रहे हैं। दोस्तों, जो सभी श्रद्धालु ठहरने के लिए, यहाँ पर सभी श्रद्धालुओं के ठहरने के लिए और भोजन पानी की जो व्यवस्था है वो चल रही है। दर्शकों, आपको बता दें कि संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में यहाँ पर निःशुल्क भंडारा चलाया जा रहा है, जहाँ पर लाखों की तादाद में श्रद्धालु जन आके भंडारा ग्रहण कर रहे हैं। और गाइस, आपको बताना चाहें, दर्शकों हम आपको बताना चाहें कि आप संत जी के गुणगान करते हुए नहीं थक रहे हैं। सभी लोग उनका आभार व्यक्त करना चाहते हैं। यहाँ पर एक बहन जुड़ चुकी है। नमस्कार बहन जी, क्या नाम है आपका? भारती शर्मा, गाजियाबाद से। शर्मा जी, कैसा लगा आपको यहाँ पर? बहुत बढ़िया भैया, राम जी की पावन धरती पर बड़े नसीब वालों को मिलता है आना, और मोदी जी की, जनरल वीके सिंह जी की कृपा से है। एक बात और यहाँ पर, जो भी तमाम जो समाज सुधार के काम करने वाले लोग हैं, सामाजिक काम करने वाले लोग हैं, उनमें से एक संत रामपाल जी महाराज जी का। अब देखो भाई और बहनों, इनका दोगलापन देखना आप। ये अपने सतलोक आश्रमों में भोले भाले भक्तों को मूर्ख बनाते हुए क्या कहते हैं? विश्व के सबसे बड़े समाज सुधारक, विश्व प्रसिद्ध समाज सुधारक संत रामपाल जी अपने भक्तों से दान दक्षिणा लेने के लिए, ज्योति पाठ का चढ़ावा चढ़ाने के लिए, अपने आश्रमों में तो संत रामपाल जी को विश्व का सबसे बड़ा समाज सुधारक है, और यहां अयोध्या में जगत वालों के सामने इनको पता है कि हकीकत क्या है। इनको क्या कह रहे हैं कि समाज सुधारकों में एक संत रामपाल जी का भी नाम आता है, यानी सबसे छोटा समाज सुधारक बना दिया संत रामपाल जी को, यह शब्द कहकर कि बहन जी समाज सुधारकों में एक संत रामपाल जी का भी नाम आता है। सुनना ध्यान से। तो फिर ये रिपोर्टर बन रहे हैं अपने आप में, ये रिपोर्टिंग करेंगे। भक्ति तो इनसे हुई नहीं, अब ये रिपोर्टिंग करेंगे। भारती शर्मा, गाजियाबाद से। शर्मा जी, कैसा लगा आपको यहाँ पर? बहुत बढ़िया भैया, राम जी की पावन धरती पर बड़े नसीब वालों को मिलता है आना, और मोदी जी की, जनरल वीके सिंह जी की कृपा से है। अब सुनना, एक बात और यहाँ पर, जो भी तमाम जो समाज सुधार के काम करने वाले लोग हैं, सामाजिक काम करने वाले लोग हैं, उनमें से एक संत रामपाल जी महाराज जी करके भी हैं। उन्होंने यहाँ पर चित्रकूट में यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए बिल्कुल फ्री भंडारा लगा रखा है। उनके बारे में आप क्या कहना चाहें? सुन लो भैया, उन पर श्री राम जी की कृपा हमेशा रहे, और हम जैसे भक्त उनकी सेवा लेने के लिए आते रहे। जय श्री राम। यानी तुम भंडारे लगाते रहो, हम पाखंड पूजा करने के लिए संत रामपाल जी के भंडारों की सेवा लेने के लिए आते रहेंगे। जय श्री राम। ये होता है पाखंड पूजा को बढ़ावा देना। अब बताओ कैसे समझाएं भाई बहनों इन मति भ्रष्ट इंसानों को, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वालों को। अरे ये तो बेचारे जगत वाले, इनका तो क्या दोष है जब इनको पता ही नहीं कि ज्ञान क्या है, भक्ति विधान क्या है, भगवान क्या है। ये तो उसी का गुणगान गाएंगे। लेकिन इनको तो, इन सतलोक आश्रम वाले मूर्खों को, इन गधों को तो संत रामपाल जी ने ज्ञान देने में कोई कमी नहीं छोड़ी। अरे 27 साल तक अगर संत रामपाल जी अगर किसी कुम्हार के गधे को पकड़कर अगर गीता जी पढ़ाते, वो भी बैकुंठ में जाने को तैयार हो जाता है, और ये गधे ये नरक में जाने को तैयार है। बताओ क्या करे गुरु। इसलिए तो गुरु रोता है वर्तमान में, जो हिसार जेल से जो सत्संग आ रहे हैं, इसीलिए तो गुरु उनमें रो रहा है। और क्या कह रहा है गुरु
कि अगर तुम नहीं संभले, अगर तुम नहीं सुधरे, क्या कह रहे हैं गुरुजी? अभी जो विशेष जो संदेश है 19 नंबर का, उसको ध्यान से सुनना। उसमें गुरुजी ने क्या कहा है कि बच्चों, अगर तुम इन मर्यादाओं में नहीं रहोगे, इस ज्ञान को आधार नहीं बनाओगे, तो तुम वैसे ही हो जाओगे जैसे जगत वाले हैं, जैसे तुम पहले थे। और आज ये वैसे हो गए, जगत वालों के साथ मिल गए। आज ये पाखंड पूजा में उनके साथ कंधे से कंधा मिला के बढ़ावा दे रहे। तो संत रामपाल जी का वचन कभी मिथ्या नहीं हो सकता, क्योंकि वे अंतर्यामी भगवान है। वो आगे की देखते हैं कि आगे चल के क्या पाखंड करेंगे ये। तो पहले ही गुरुजी ने 19 नंबर के ऑडियो में कह दिया कि अगर मर्यादा में नहीं रहोगे, इस ज्ञान को आधार नहीं बनाओगे, तो तुम वैसे ही हो जाओगे जैसे तुम पहले वाले थे। सुन लो। और आपके ऊपर कैसी गजब कृपा है कि आप सामान्य आत्मा हो, कि आप सामान्य भक्त हो, भगतमती हो। लेकिन इस रजा को बनाकर रखोगे जब बात बनेगी। इस ज्ञान को नहीं सुनोगे, इसका ऊपर अमल नहीं करोगे, तुम उसे हो जाओगे तो आम संसार है। कैसे हो जाओगे? वैसे हो जाओगे जैसे आम संसार है। तो हो गए ये आम संसार वाले। पाखंड पूजा के लिए, उसमें सहयोग करने के लिए भंडारा लगवा दिया, और यहां पे इस बहन का समर्थन कर रहा है बड़ी खुशी खुशी के। धन्यवाद बहन जी, बहुत अच्छे। संत रामपाल जी पे श्री राम की कृपा बनी रहे। अरे मूर्ख हो, ये कैसे? ये तो तुम्हारे लिए तो कोई नरक भी यमराज ने कोई अलग ही बनाना पड़ेगा, स्पेशल कैटेगरी का। अब कैसे समझाएं भाई और बहनों? अब